हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर स्टडी। चर्चा करेंगे आज की लेटेस्ट अपडेट की जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आज एक अहम बैठक बुलाई गई है जो सीबीएसई एग्ज़ाम पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके चलते लगातार आपको अब तक का इंतज़ार करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई एग्ज़ाम के चलते ही आपका यह इंतज़ार बढ़ता नज़र आ रहा है। यह कल तक आपको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। वह चाहे तब चाहे वह आपका अपना अंतिम निर्णय दे सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी, जिसके चलते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह आज की अहम बैठक जिस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई आज फैसला लेगा। यहाँ पर दिया गया, सीबीएसई ने शीर्ष अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराने पर फैसला बुधवार शाम तक लिया जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ने ये जानकारी मंगलवार को शीर्ष अदालत को दी। कोर्ट ने उसके बाद मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार तक स्थगित कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने आईसीएसई बोर्ड से कहा कि वह भी सीबीएसई बोर्ड के फैसले का अनुसरण कर सकता है। कोरोना के कुछ कारण कुछ अभिभावकों ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने तथा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट बनाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। तो फ्रेंड्स, इस पर आज आपका अंतिम निर्णय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फाइनली ले लिया जाएगा। यह कैंसिल की जाती है या स्थगित की जाती हैं। इसके पश्चात आपकी एग्ज़ाम तिथि घोषित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के चलते ही इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार यदि आपके द्वारा कोई कदम उठाए लिए गए होते याचिका के संबंध में या ट्वीट कैंपेन के संबंध में, तो संभव है कि आपका जून के प्रथम सप्ताह में ही यह स्थिति स्पष्ट कर दी जाती। और एनडीटीवी के मुताबिक जिन्होंने यह पूरी रिपोर्ट अपनी लाइव टीवी पर प्रोवाइड कराई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया, जुलाई में नहीं होंगी सीबीएसई बोर्ड नीट और जेईई की परीक्षाएं, मिली यह अहम जानकारी। तो फ्रेंड्स, यह आपका एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आपका स्पष्ट रूप से बात कह दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई में होने वाले बचे हुए बोर्ड एग्ज़ाम टल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके संबंध में जो भी अपडेट आता है आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पर ही आपकी न्यू परीक्षा तिथि निर्भर करती है। यहाँ पर आगे दिया गया है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ हर दिन ऊपर जा रहा है। ऐसे में जुलाई में प्रस्तावित बची हुई बोर्ड परीक्षाएं और एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित कराने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनडीटीवी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई में होने वाले बचे हुए बोर्ड एग्ज़ाम टल सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के अलावा जुलाई में होने वाले देश के सबसे अहम एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई और नीट एग्ज़ाम को भी टाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। आपकी परीक्षा को लेकर सीबीएसई द्वारा निर्णय ले लिया गया है। न्यू एग्ज़ाम डेट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पर ही निर्भर करती है, जिसके चलते अभी तक आपको यह सूचना नहीं दी जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। यह सूत्रों ने भी बताया कि कुछ परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है और जेईई मेंस नीट परीक्षाओं को टाला जा सकता है। और जो मुख्य वजह आती है जिसके कारण आपका सीबीएसई निर्णय नहीं ले पा रहा है, वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10वीं का रिजल्ट असेसमेंट से तैयार हो सकता है, लेकिन 12वीं का रिजल्ट असेसमेंट से तैयार करना कठिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी परीक्षाओं को रद्द करना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी आप केवल यदि 10वीं की परीक्षाएँ रद्द कर भी दी जाती हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षाएँ रद्द होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट, जो भी स्टूडेंट्स हैं 12th के, इनके द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट आपका सीबीएसई बोर्ड को सौंप दी गई है। वह एग्ज़ाम में उपस्थित होना चाहते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया आपका, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, छात्रों की सुरक्षा सबसे अहम है। इनकी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है और जेईई मेन और नीट एग्ज़ाम जैसे एंट्रेंस को स्थगित भी किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक ग्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम से छात्रों द्वारा इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त किए गए नंबरों को माना जाएगा। नीट और जेईई मेन एग्ज़ाम को स्थगित करने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं को रद्द करना संभव नहीं है।
तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएंगी, केवल स्थगित की जाएंगी। तो यह कोई भी संदेहजनक स्थिति नहीं रह गई है कि आपकी परीक्षा स्थगित न की गई हो। फ्रेंड्स इस पर आपका फैसला ले लिया गया है। केवल न्यू एग्ज़ाम तिथि को लेकर मंथन जारी है, वह आपका स्पष्ट हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तत्पश्चात। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं का रिजल्ट असेसमेंट से तैयार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड और एचआरडी मंत्रालय के बीच हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि 10वीं का रिजल्ट तो असेसमेंट से तैयार किया जा सकता है, लेकिन 12वीं का नहीं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पर आईआईटी, मेडिकल और दूसरे इंस्टीट्यूट में दाखिला होता है। असेसमेंट में कई होनहार छात्र कमज़ोर साबित हो सकते हैं क्योंकि वे क्लास टेस्ट की बजाय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को तवज्जो देते हैं। तो फ्रेंड्स यह आपकी पूर्व में ही होने वाली ही इन्हें दिल्ली में हुए दंगों की वजह से टाल दिया गया था। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी परीक्षा किसी भी आधार पर नहीं होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुँच चुकी है, बुधवार शाम तक औपचारिक निर्णय ले लिया जाएगा। हम अभ्यर्थी की चिंता से वाकिफ़ हैं, हम कोर्ट को निर्णय के बारे में परसों सूचित कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई को गुरुवार 2 बजे तक मामले की सुनवाई करेंगे। आईसीएसई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि वह सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मामले में आदेश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में आज होने वाली सुनवाई के मद्देनज़र अपने यहाँ सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस पर श्री गुप्ता से सवाल किया कि यदि आईसीएसई उस निर्णय को मानेगी जो केंद्र सरकार या सीबीएसई की ओर से लिया जाएगा। इसका श्री गुप्ता ने हाँ में जवाब दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वही आईसीएसई द्वारा माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस अहम बैठक के दौरान आपका सीबीएसई द्वारा यह अहम फैसले ले लिए जाएंगे। आखिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा स्थगित की जाती हैं या फिर कैंसिल की जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपका इस पर यदि यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाता है या फिर आपका गुप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश दे दिए जाते हैं, तब आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। संभव है कि आपका यह आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाए और कोर्ट में आपकी याचिका दायर होने के चलते कोर्ट के द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 25 जून को गुरुवार को यह अंतिम फैसला लिया जाएगा और यह आपका 2 बजे के पश्चात इस पर सुनवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स आप अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके संबंध में हमारे द्वारा आपको लगातार अपडेट दी जा रही है। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में जो भी अपडेट आता है हमारे द्वारा लगातार सूचित किया जाता रहेगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। आपकी परीक्षा को लेकर निर्णय ले लिया गया है, केवल ऑफिशियली अनाउंस आपका न्यू एग्ज़ाम तिथि के संबंध में जारी किया जाएगा। वह आपका बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षा स्थगित हो चुकी है, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं रह गया है। ऑफिशियली अनाउंस आपको कल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार आपको अपडेट दी जाती रहेगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।